नमस्कार, मैं हूं अमित वशिष्ठ और भारतवर्ष में आपका स्वागत करता हूं। मां भगवती अपने 51 दिव्य स्वरूपों में, जिन्हें 51 शक्तिपीठ भी कहा जाता है, भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों में भी अपने भक्तों पर अनुकंपा बनाए रखने के लिए सदा तत्पर रहती हैं। जरूरत है तो बस एक भाव की, जो तन और मन से परे आत्मा स्वरूप परमात्मा से जुड़ा हो। भगवती के इन 51 शक्तिपीठों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे 7वें शक्तिपीठ यानी क्रीट शक्तिपीठ के बारे में। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित क्रीटकोन गांव के क्रीटेश्वरी मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इस स्थान पर माता सती का मुकुट गिरा था। इस स्थान की जो शक्ति है वो है माता विमला, और जो भैरव है वो है संगवर्ता या सनवर्ता। इस स्थान पर माता सती का मुकुट गिरा था, इसलिए इस स्थान को क्रीटेश्वरी शक्तिपीठ भी कहा जाता है। क्रीट का अर्थ है मुकुट। क्रीटेश्वरी शक्तिपीठ को मुर्शिदाबाद जिले के सबसे प्राचीन धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है। इस स्थान को मुक्तेश्वरी भी कहा जाता है। माता के मुकुट गिरने के कारण इस स्थान को मुक्तेश्वरी का नाम भी दिया गया है। इस शक्तिपीठ को उपापीठ भी कहा जाता है, क्योंकि इस स्थान पर माता सती के शरीर का कोई भी अंग नहीं गिरा था, बल्कि उनका मुकुट गिरा था। यह मंदिर उन चंद मंदिरों में से एक है जहां पर भगवती की पूजा किसी मूर्ति के रूप में ना होकर एक काले पत्थर के रूप में होती है। मंदिर करीबन 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। इस मंदिर को महामाया देवी का शयन स्थल भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1405 ईस्वी के आसपास मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। बंगाल के कुछ पुराने साहित्यों में भी इस मंदिर का नाम देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी में राजा दर्प नारायण द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। क्रीटेश्वरी देवी को मुर्शिदाबाद जिले की कुलदेवी के रूप में भी पूजा जाता है। मंदिर की देखभाल का कार्य राजा योगेंद्र नारायण द्वारा किया गया था। मंदिर परिसर में माता की कोई भी प्रतिमा नहीं है। यहाँ पर स्थित एक काला पत्थर ही माता के मुकुट का प्रतिनिधित्व करता है और इसी पत्थर की यहाँ पूजा की जाती है। इस प्रतिमा को एक कपड़े से ढककर रखा जाता है और प्रत्येक दुर्गा पूजा पर इस प्रतिमा के कपड़े को बदल दिया जाता है। मंदिर के ठीक सामने गुप्ता मठ में माता की हेडड्रेस संरक्षित है, यानी प्रतिमा पर चढ़े हुए कपड़े को बदलने के बाद यहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है। मंदिर परिसर करीबन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। मंदिर परिसर में दुर्गा पूजा, अमावस्या और नवरात्रों में विशेष आयोजनों का अनुष्ठान किया जाता है। मंदिर परिसर में दिसंबर और जनवरी माह में भारतीय तिथियों के अनुसार मंगलवार और शनिवार को मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले को क्रीटेश्वरी मेला भी कहा जाता है। मेले में शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्तजन यहाँ आते हैं। मंदिर परिसर के आसपास भी अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जहाँ पर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। हजारदुराई म्यूजियम मंदिर परिसर से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह संग्रहालय 19वीं शताब्दी के नवाब निजाम हुमायूं द्वारा बनवाया गया था। यह म्यूजियम भारत के कुछ बेहतरीन संग्रहालयों में से एक है। इस संग्रहालय में ब्रिटिश काल की कुछ बेहतरीन चीजों का संग्रहण देखा जा सकता है। इसी के साथ कुछ मुगल शासकों द्वारा युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियारों का भी संग्रहण यहाँ देखा जा सकता है। अपने इतिहास से रूबरू होने के लिए यह बेहतरीन जगहों में से एक है। कटरा मस्जिद हजारदुराई से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मस्जिद ऐतिहासिक दृष्टि से देखने योग्य है। 1723-1724 ईस्वी में नवाब मुर्शिद कुली खान द्वारा इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसी मस्जिद में नवाब मुर्शिद कुली खान का मकबरा भी है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह मस्जिद विशेष रूप से देखने योग्य है। मोती झील या मोती बाग ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े होने के कारण इस स्थान को कंपनी बाग भी कहा जाता है। यह झील घोड़े के नाल की आकार की है। झील के साथ ही एक महल का निर्माण किया गया है, जिसे मोती झील पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। हजारदुराई से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर यह झील स्थित है। घूमने की दृष्टि से यह स्थान बेहतरीन है। इसके अलावा कुछ और स्थान भी दर्शनीय हैं, जिनमें इमामबाड़ा, नसीपुर पैलेस और काठगोला आदि प्रमुख है। तो चलिए आपको बताते हैं आप यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं। भगवती देवी का यह स्थान तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग यह शक्तिपीठ पंचग्राम लाल बाग रोड पर स्थित है। शक्तिपीठ की कुछ प्रमुख शहरों से दूरी इस प्रकार है। कोलकाता 240 किलोमीटर, वर्धमान 138 किलोमीटर, दुमका झारखंड 130 किलोमीटर, भागलपुर बिहार 238 किलोमीटर और मालदा 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप सार्वजनिक परिवहन या अपने वाहन द्वारा भी मंदिर परिसर आसानी से पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग
मंदिर परिसर के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन दापारा है, जो मंदिर परिसर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्टेशन बहुत छोटा है, जिसकी वजह से सिर्फ कुछ गिनी चुनी ट्रेनें ही यहाँ आती हैं। बड़े नजदीकी रेलवे स्टेशनों में मुर्शिदाबाद या अजीमगंज का नाम आता है। मुर्शिदाबाद मंदिर परिसर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहीं अजीमगंज मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर परिसर से स्थित है। वायुमार्ग सबसे नजदीकी एयरपोर्ट कोलकाता एयरपोर्ट है। कोलकाता एयरपोर्ट उतरने के बाद आप टैक्सी या ट्रेन द्वारा मंदिर परिसर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।